हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर.के. मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हम लोग के.सी. सिन्हा से रिलेटेड लगभग प्रॉब्लम कंप्लीट कर चुके हैं और बोले थे कि अगर इसमें कोई डाउट होगा तो हम लोग जो है एक दिन डाउट क्लास रख के टोटल कंप्लीट कर लेंगे। और बोले थे कि इसके जस्ट बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग का मोर देन एनसीईआरटी में लगभग के.सी. सिन्हा से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन एक दो प्रॉब्लम हो सकता है कि जो के.सी. सिन्हा में नहीं दिया हो, अदरवाइज लगभग 80-90% दिया हुआ है। तो एक बार ऐसा करते हैं कि हम एनसीईआरटी से जो है रिलेटेड प्रॉब्लम करवा देते हैं। इससे क्या होगा कि एक बार आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है कंप्लीट रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक दिन वीडियो इसलिए अपलोड नहीं किए थे कि देखिए आप लोग पहले कंप्लीट बनाइए, इसके बाद जो डाउट होगा आप पूछिएगा। कुछ बच्चे ने डाउट पूछा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक साथ जो है के.सी. सिन्हा का प्रॉब्लम करवा देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, आज एनसीईआरटी चल रहे हैं और के.सी. सिन्हा का पहले सब कोई देख लीजिए अच्छे से। कहीं भी अगर डाउट हो तो सीक्वेंस में आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिए या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख दीजिए कि ये डाउट प्रॉब्लम है। तो एक दिन हम लोग डाउट के.सी. सिन्हा एनसीईआरटी का एक दिन फाइनल डाउट क्लास रखेंगे, जिसमें कि लगभग कलेक्शन करके खत्म कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग कोशिश करेंगे कि आज मोर देन सवाल एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए जो एक जैसा है उसको हम छोड़ देंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो है वो है एक्सरसाइज 2.1। हम लोग जो है 2.1 कर रहे हैं, ठीक है। 2.1 में देखते हैं कि कुछ सवाल तो सेम ही है। जैसे कि फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है क्या कि साइन इनवर्स माइनस हाफ। देखिए ये सवाल तो हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं। साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसका क्या वैल्यू होगा। पूछ रहा है कि सब में कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। फाइंड कौन सा वैल्यू निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स कितना दिया है, तो माइनस हाफ। ये तो हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल होता है क्या चीज, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा। लेकिन एक रेंज भी पढ़े थे कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से लेके कहाँ तक होता है, तो π/2 तक। एक बार रिकॉल हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज, तो माइनस साइन इनवर्स हाफ। और हम लोग जानते हैं कि माइनस हाफ होता है साइन 30 डिग्री और साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। देखिए -π/6 जो है -90 + 90 के बीच में हो गया, तो ये आपका हो जाएगा। और थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी आप बढ़ा दीजिएगा, 360 या 480p पे देखिएगा तो आपका क्वालिटी सही दिखेगा। एक 2 नंबर सवाल देखिए। 2 में क्या है कि कॉस इनवर्स, थोड़ा सा जूम करके हम लिख देते हैं। कॉस इनवर्स कितना है, तो √3/2 है। तो सिंपल देखिए कॉस का रेंज क्या होता है, तो 0 और 180 के बीच में होता है। पॉजिटिव दिया ही है तो हम लोग जानते हैं √3/2 कितना होता है, cos 30 डिग्री। cos 30 को क्या लिखेंगे, π/6 हो गया आंसर। 3 नंबर सवाल क्या है कि कॉसेक इनवर्स। देखिए थर्ड में दिया है कितना आपका, तो कॉसेक इनवर्स 2 तो लगभग बन ही गया होगा। कॉसेक का हम रेंज बताए थे क्या, जो साइन का रेंज है सेम वही रेंज कॉसेक का होता है, लेकिन कंडीशन में कि कॉसेक में जो है y का मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो कॉसेक 2 है, तो हम लोग जानते हैं साइन 30 कितना होता है, हाफ। तो कॉसेक 30 भी क्या होगा, हाफ। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। 3 π/6 30 डिग्री लिया। अब देखिए कॉस के बाद 4 नंबर है, 4 में दिया है कितना, तो tan इनवर्स -√3 दिया है। देखिए tan इनवर्स कितना है, -√3 है। हम लोग जानते हैं कि tan का रेंज जो होता है वो कितना होता है, -90 से लेके +90 के बीच में ओपन इंटरवल में। और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स -θ ये किसके बराबर होता है, तो -tan इनवर्स थीटा। तो हम लोग लिख देते हैं -tan इनवर्स क्या लिखेंगे, तो √3 लिखेंगे। तो इम्प्लाइज कितना हो गया, माइनस, चूंकि tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो 60 को लिख सकते हैं कितना, π/3 हो गया। अब देखिए 5 नंबर सवाल में क्या है कि cos इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, cos इनवर्स -1/2 है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि cos का रेंज जो होता है वो होता है 0 और किसके बीच होता है, 180 के बीच में। और हम लोगों ने ये भी थ्योरम पढ़े हैं कि cos इनवर्स -θ ये हर हमेशा होता है π- cos इनवर्स थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, π- cos इनवर्स कितना हो जाएगा, हाफ। तो हम लिख सकते हैं π - cos हाफ का मान कितना होता है, π/6। दैट मीन्स की सॉरी cos हाफ का मान π/3 हो जाएगा, बाय मिस्टेक हो जाएगा, 60 डिग्री होता है।
और एलसीएम क्या लिखे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, इट मीन्स कितना हो गया 2 पाई बटे 3। 2 पाई बटे 3 को कितना लिखेंगे 120 डिग्री, ये भी आ गया। 6 नंबर tan इनवर्स -1 है, 7 सेक इनवर्स, 8 भी सेम है, 9 भी सेम है, 10 भी सेम है। 10 होगा तो हम बता देते हैं एक ही जैसा है। देखिएगा क्या लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स मेरे पास कितना दिया है तो -1 बटे √2। फिर वही सवाल, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है तो माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा होता है। क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स 1 बटे √2। और कॉसेक का देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने रेंज पढ़ा है, कॉसेक का रेंज पढ़े हैं -90 से +90 के बीच में, तो -1 बटे √2। देखिए इसमें कितना दिया है कि 1 बटे सॉरी कॉसेक नहीं है, कॉस है, बाय मिस्टेक हो गया, कॉस इनवर्स है। यहाँ पर कितना दिया है तो कॉस इनवर्स -1 बाय √2। अभी जस्ट पढ़े कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बटे √2। तो लिखेंगे पाई माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस 45, इट मीन्स की पाई बटे 4, एलसीएम 4, तो 4 पाई माइनस 5, इट मीन्स कितना हो गया 3 पाई बटे 4। देखते हैं 0 और 180 के बीच में आता है कि नहीं, 3 गुना 180 बटे 4, ये क्या बार में कटेगा 45 बार में, तो 45 क्या कितना हो गया 135 डिग्री, दैट मीन्स की रेंज में है। ये चीज़ दिखाना नहीं है, आप रफ में कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूरी नहीं दिखाना। तो चलिए आज हम लोगों ने 2.1 क्लियर कर लिए, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गई, बहुत जल्दी हो जाएगा, 10 से 15 मिनट हमको लगता है मैक्सिमम लगेगा। 1-2 सवाल है जो कि इंटरेस्टिंग मिलेगा। चलिए अब देखते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी 10 तक ही हुआ है, अब 11 से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं या आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने अभी तक 10 तक क्लियर किया। अब कोशिश आज रहेगी कि आपका मोर देन कंप्लीट कर जाए, या हो सकता है थोड़ा हमारा एक वीडियो इसलिए बचा के रखते हैं कि उसमें जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे, तब आपका शुरू कर देंगे हम लोग कैलकुलस नहीं स्टार्ट करते हैं। उसमें चलिए मजा भी आएगा, पढ़ने में भी आनंद आएगा। तो कैलकुलस में है क्या डिफरेंशिएशन सब पढ़ाएंगे तो फिर आराम से समझ में आएगा, एकदम से रिलैक्स होकर। 11th का भी थोड़ा सा बेसिक्स दे देंगे, जो बच्चा 11th नहीं पढ़ा है उसके लिए भी मस्त से बेसिक दे देंगे तब फिर। और ऐसे हम बता देते हैं कि 11th का बैच हम लोगों ने शुरू कर दिया है ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ही। फर्स्ट डे सिलेबस हम बता दिए हैं, और सेकेंड डे जो है आज जो वीडियो अपलोड होगा, हो सकता है कि सेट थ्योरी या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि आपके मित्र या सहयोगी कहीं भी हो, कोई भी मित्र सब हो, तो सबको जो है आप शेयर कर दीजिए एटलीस्ट, जो कि उनको बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों का स्टार्ट है। चलिए अब 11 नंबर सवाल मेरे पास क्या है तो 2.1 का ही चल रहा है, 11 नंबर देखिए। 11 में बोल रहा है क्या tan इनवर्स 1, इस जगह से लिखते हैं, थोड़ा सा आज जम के पढ़ाएंगे। लिखा है कितना कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -हाफ बीच में प्लस sin इनवर्स -हाफ संस्कारी सवाल है। इसका बोल रहा है क्या कि वैल्यू निकालना है, यही चीज सिंपल है, क्या बोले इस समय कोई दम ही नहीं लगता। हम लोग देखिए tan इनवर्स 1 है, एक साथ ही लिख देते हैं। अभी जस्ट पहले cos के साथ, तो क्या होता है cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होगा पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, दैट मीन्स की हाफ, और sin इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है sin इनवर्स थीटा। ये चीज को मेंशन अभी तुरंत बताई है, इसलिए मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये पोर्शन हो गया। हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 45 डिग्री, पाई बटे 4, बीच में प्लस पाई माइनस cos हाफ का मान होता है cos कितना डिग्री 60 डिग्री, तो पाई बटे 3 लिख दिए, बीच में माइनस sin हाफ का मान होता है पाई बटे 6। बगल में दिक्कत है तो हम मेंशन कर देते हैं कि sin इनवर्स 1 बटे 2 हाफ, ये होता है कितना डिग्री तो 30 डिग्री होता है। tan इनवर्स 1 इट मीन्स 45 डिग्री, तो पाई बटे 4। और ध्यान में ही रखिएगा cos इनवर्स माइनस हाफ हम लोग बहुत बार बनाए हैं, तो ये होता है 2 पाई बटे 3। तो हम इसको क्या लिखेंगे पाई बटे 4, बीच में प्लस 3 पाई में पाई गया, तो 2 पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 6 हो जाएगा। तो अगर एलसीएम लेते हैं 4, 3 और 6 का, तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, 3 और 2 किया 6, फिर 2 से कटाएंगे 1, 1, 1, सॉरी 2 1 2 3 और 3, 2 से तो नहीं कटेगा, लगभग 3 से होगा, 3 दूना 6, 3 1 3 3,
3 दूना 6 दूना कितना हुआ 12 एलसीएम, तो 4 तिया 12, 3 पाई प्लस 4 तिया 12, 4 दूनी 8 पाई, अब माइनस 6 दूना 12, 2 पाई बटे कितना हो जाएगा 12, 8 3 11 पाई में 2 पाई गया तो 9 पाई बटे 12, इसको घटा दीजिए 3 पाई बटे कितना हुआ 4, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3 पाई बटे 12 हो गया आपका। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है, आज लगभग 12-13 सवाल है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कॉस इनवर्स माइनस हाफ, सॉरी कॉस इनवर्स हाफ है, बीच में प्लस कॉस इनवर्स हाफ है, प्लस क्या है 2 साइन इनवर्स हाफ है। कितना दिया है तो 2 साइन इनवर्स हाफ है। देखिए कॉस इनवर्स हाफ हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, कितना होता है पाई बटे 3, दैट मीन्स की 60 डिग्री, और 2 साइन इनवर्स हाफ कितना होता है 60 डिग्री 30 डिग्री, तो पाई बटे 6 लिखेंगे, ये हो जाएगा पाई बटे 3 प्लस ये हो जाएगा, इसको भी अगर कटाते हैं 3 से तो कितना हो जाएगा पाई बटे 3, पाई बटे 3 पाई बटे 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बटे 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है 13, लास्ट है 13, एक और है 14 ऑब्जेक्टिव। देखिए बोले थे कि यह ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इफ यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई तो देन साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई तो देन देखिए इसका रेंज क्या है। तो बी नंबर में दिया है ऑब्जेक्टिव में कि माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू कितना होगा तो पाई बटे 2 होगा, माइनस पाई बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 और प्लस कितना होगा पाई बाय 2। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 13 में यही रेंज पूछा था। और लास्ट सवाल है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि एनसीईआरटी ऐसे भी सिलेक्टेड सवाल देता है। दिया है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये किसके बराबर होगा। आपके पास ऑप्शन दिया है, ए में बोल रहा है क्या पाई है, बी में बोल रहा है माइनस पाई बाय 3 है, सी में आपका बोल रहा है पाई बटे 3 और डी में बोल रहा है कितना तो 2 पाई बटे 3 है। ये 4 ऑप्शन है। देखिए tan इनवर्स कितना है √3 है और इसके बाद यह माइनस सेक इनवर्स -2 दिया था। देखते हैं हम लोग का कितना आंसर आता है। तो देखिए tan इनवर्स √3 है, तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़ की tan इनवर्स √3, फिर देखिए बीच में माइनस, हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा की जगह क्या लिखेंगे 2, बगल में हम लोग मेंशन कर देते हैं कि सेक इनवर्स माइनस थीटा ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। अब क्या लिखेंगे tan इनवर्स √3 हम लोग जानते हैं 60 डिग्री होता है, तो पाई बटे 3 माइनस पाई माइनस सेक 2 दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 60 का मान कितना होता है हाफ, तो सेक 60 का भी मान 60 माने क्या हो गया पाई बटे 3, तो हम इसको लिख सकते हैं पाई बटे 3 माइनस 3 पाई में पाई गया तो 2 पाई बटे कितना होगा 3, एलसीएम होगा 3, तो पाई माइनस 2 पाई बटे 3 दैट इज कितना हो गया माइनस पाई बटे 3। देखिए माइनस पाई बटे 3 ऑप्शन नंबर बी आपका अब जो है एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से कंप्लीट हो गया। हमको नहीं लगता कि एनसीईआरटी में कोई डाउट होगी, तो इतना दूर तक हम लोगों ने क्लियर किए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। और एक बात अकबकाइएगा नहीं, टेंशन मत लेना है। अभी जो है केसी सिन्हा का बनाइए, ऐसा दिमाग में न हो कि सर आप केसी सिन्हा छोड़ के एनसीईआरटी में एंट्री करें, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका एक दिन डाउट रहेगा, दोनों को मिला के अभी डाउट और कलेक्शन कीजिए, आपको टाइम दिए, इसलिए हम एनसीईआरटी अभी शुरू कर दिए। स्क्रीनशॉट लेनी है लीजिए, नहीं तो चलते आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोगों ने लगभग जो है 2.1 एक दिमाग में ये भी चल रहा है कि चलिए कम से कम एनसीईआरटी जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हो रहा है, ये चीज़ से एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। ये कंप्लीट कर दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसको बंद कर देते हैं, कम से कम स्पेस मिल जाएगा हम लोग को। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलिए आगे शुरू करते हैं 2.2। अब थोड़ा सा 11 सबके भी बच्चे को जोड़िए, ठीक है, उसको भी वीडियो शेयर कीजिए जो कि बेनिफिट आपको मिलेगा। और कोई मित्र हो तो अभी जो वीडियो पब्लिक में है, कहीं कोई इसका जो फी नहीं है, आप देखते रहिए वीडियो, ठीक है। एक्सरसाइज जो है हम लोग चलिए 2.2 में शुरू करते हैं। जो एक जैसा सवाल है उसको हम छोड़ देंगे। आइए एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 2.2 और एक देखते हैं एक्सरसाइज कितना है 2.2। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, ये तो हम लोग बनाए भी थे कि 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब। देखिएगा 3 साइन इनवर्स एक्स एक नंबर सवाल है, और 2 नंबर सवाल है 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब और माइनस 3x। ये सवाल हम प्रॉपर्टीज में भी बताए थे, दोनों का एक जैसा सवाल प्रूफ भी किए थे। तो चलिए एक हम प्रूफ कर देते हैं सीक्वेंस में, सेकेंड नंबर आप प्रूफ कर लीजिएगा। प्रूफ 1 नंबर में हम लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखेंगे, थीटा। बात हो रही है साइन की, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, साइन 3 थीटा। 3x तो 3x की जगह क्या होगा, साइन थीटा माइनस कितना होगा, 4 साइन क्यूब थीटा। देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो 3 थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये चीज आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो x बराबर साइन थीटा। तो हम लोग पुट कर दिए 3 साइन इनवर्स थीटा, 3 थीटा इक्वल टू ये, इसमें पुट करके रखते। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 एक जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। दिया है सवाल में कितना, 10 इनवर्स 2/11, ये किसी से नाम में भी बनाए थे हम लोग। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7 कितना है 24 इज इक्वल टू दिया है कितना, तो 10 इनवर्स हाफ दिया है। ये भी अच्छा सवाल है, 10 इनवर्स है, इसको तो सिंपल में तोड़ देंगे हम लोग। फॉर्मूला भी पढ़े थे कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। आइए LHS में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो कितना है 10 इनवर्स एक्स के जगह 2/11, तो 10 इनवर्स एक्स 2/11 प्लस वाई के जगह क्या लिखेंगे, 7/24 बटे 1 माइनस एक्स, तो 2/11 गुना 7/24। अब इसको हम अगर ब्रेक करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 24 गुना 48, 11 सते 77, 24 गुना 11 करेंगे तो एलसीएम होगा 264। फिर देखिए 24 गुना 11 हो जाएगा 264 माइनस 14/264, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इनवर्स 77 और कितना हो जाएगा 125/250, ये कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। तो 10 इनवर्स क्या हो गया 1/2, हम लोग का सेम रिजल्ट हो गया, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 नंबर सवाल जो है हम लोग का 2 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में क्या दिया है, 2 साइन इनवर्स हाफ, एक वीडियो और बनेगा NCERT का, तब आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू है 10 इनवर्स 31 बटे कितना है 7, 31 बटे कितना है 17 है। देखिए 2 साइन इनवर्स हाफ है, एक वीडियो और हम लोग का बनेगा जिसमें कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 की भी वीडियो बनानी पड़ती है, पार्ट 2, पार्ट 3 जनरल कंपटीशन की 11 का, ठीक है। तो सब लगा के वीडियो में थोड़ा सा परेशानी है, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही करके दे रहे हैं। और अल्टरनेट होने का भी रीज़न हो जाता है कि एकाएक 5-6 वीडियो हो जाती है, तो 2 वीडियो आज अपलोड करते हैं, 2-3 वीडियो इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि साइन इनवर्स 2x √ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर भी तोड़ सकते हैं। या अगर 2 tan इनवर्स 10 में अगर तोड़ना है, मान लेते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 साइन इनवर्स है, तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर 1 है, और इसका बाद हाइपोटेनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3। इसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, 2 tan इनवर्स 1 बटे कितना है, तो √3 है, बीच में प्लस tan इनवर्स कितना है, तो 1/7 है। अब देखिए 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है 2x, x के जगह 1/√3/1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस कितना है
तो टेन इनवर्स 1/7। अब हम इसको लिख सकते हैं 2/√3/1 माइनस 1/3। अब प्लस क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/7। तो 2/3 गुना √3 ना, ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 ऊपर चलेगा, 3/2। अब प्लस क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1/7। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आता है यहाँ पे, सॉरी टेन इनवर्स होगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, इस जगह में क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स। अब देखिए ये तो हम √3 से कटा देंगे, तो मेरे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना, टेन इनवर्स √3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। 1 मिनट फिर से एक बार रिकॉर्ड कर देते हैं। 2 साइन इनवर्स हाफ है, 2 साइन इनवर्स हाफ है, प्लस ऐसा करते हैं कि इस सवाल में 2 साइन इनवर्स कितना है, हाफ है। इसको 10 में अगर कन्वर्ट कर देंगे, ओ सॉरी यहाँ पे साइन नहीं है बल्कि ऑलरेडी क्या था, 10 था, बाय मिस्टेक हो गया, तो ये तो आएगा आंसर नहीं। चलिए इस बेस पे हम बता देते हैं, साइन पे यहाँ पे 10 ही था, गलती से 2 साइन इनवर्स हो गया, तो हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। टेन इनवर्स एक्स के जगह क्या होगा, √3/1/7, 1 माइनस √3 इंटू 1/7। हम इस बेस पे बता देते हैं, टेन इनवर्स मल्टीपल करेंगे तो 7√3 प्लस 1, ये 7 कैंसिल, 7 माइनस कितना हो जाएगा, √3। यही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे 10 था, हमने साइन कर दिया था, हम इस बेस पे बता देते हैं। आप बना लीजिएगा 7√3 प्लस 1/7 माइनस √3, ये पोर्शन होगा। बाय मिस्टेक हमसे गलती, 2 साइन इनवर्स नहीं होगा बल्कि 2 टेन इनवर्स है। 10 इनवर्स है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये सवाल जो है इसी तरह आप बना ही लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलिए इतना दूर तक हम लोगों ने किया। एक सवाल और छोटा ऐसा देखते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर 5 है और हम लोग का लगभग जो है इस चैप्टर में सवाल जो है 21 तक है ऑब्जेक्टिव के साथ, और मिसलेनियस में कुछ जो है 1-2 प्रॉब्लम है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो उसको भी कलेक्शन करके हम बता देंगे। ठीक है, तो एक प्रकार का एक वीडियो और आएगा, वही 20 से 25 मिनट की वीडियो आएगी जो कि कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलिए एक और सवाल इसमें देते हैं, स्क्रीनशॉट लेनी है तो लीजिए, नहीं तो अदरवाइज एक प्रोग्राम और हम लोग करते हैं तो लगभग अंदाज 5-6 सवाल तक हो जाएगा हम लोग का। ऐसे बन ही जाएगा जितना हम बताएं। कैसी से नाम है, ऐसा अभी तक एक भी सवाल नहीं हुआ जो कि नहीं हम लोग बनाए हैं, क्लियर कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 नंबर में, कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, और ये हम लोग पढ़े भी हैं कि किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग बनाए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर 5 से लेके 1-2 सवाल है जो कि सिंपल कहता है कि राइट द सम टेन इनवर्स, क्या बोल रहा है कि √1 प्लस x² माइनस 1/x। ये सवाल तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। टेन इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1/1। देखिए हम लोग बोले थे कि अगर √a² जो x² अगर रहेगा, क्या रहेगा, थोड़ा सा एक भी भर लेते हैं, वर्क भी चलेगा। अगर a² जो x² रहेगा तो हम लोग उसमें क्या किए थे, पुट किए थे। क्या चीज़ पुट किए थे, तो टेन इनवर्स है, इस तरह देख सकते हम लोगों ने एक पढ़े थे कि a² प्लस x², तो हम लोगों ने इसमें पुट किए थे कि x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा। अब देखिए a के जगह क्या है बोले तो 1 है, तो x के जगह हम लोग सिंपली क्या पुट करते हैं, tan थीटा इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब आते हैं पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ये इसको कहता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए। कैसा फॉर्म था, सिंपलेस्ट। देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स √1 प्लस x की जगह क्या लिखेंगे, tan² थीटा माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा, tan थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा, तो रूट खत्म करेंगे तो sec थीटा माइनस 1 अब बटे क्या होगा, tan थीटा। तो इम्प्लाइड इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 बटे क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस 1, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। तो दिस इम्प्लाइज इस पोर्शन को हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, ये दोनों कैंसिल, और नीचे में कितना हो जाएगा, sin थीटा। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 माइनस cos थीटा का क्या होता है, 2 sin² थीटा/2, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ये 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो tan इनवर्स sin बटे cos कितना हो जाएगा, tan थीटा/2। tan कैंसिल, थीटा/2 हाफ इंटू थीटा का मान हम लोग क्या रखेंगे, तो tan इनवर्स x।
बस इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो 25 मिनट का, और लगभग जो है 25 मिनट का एक और वीडियो आएगा जिसमें कि हम केसी सिन्हा से भी रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे विद ऑब्जेक्टिव। तो जितना हम बताए हैं एनसीईआरटी केसी सिन्हा वो आप अच्छे से क्लियर करते चलिए। इसके बाद कल जो है एक वीडियो आएगी, इसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी डाउट नहीं होगा। और कम से कम लाइक और शेयर कीजिए, तब मजा आता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, तब बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। और कमेंट भी लिखिए कि क्या दिक्कत हो रही है, कहीं प्रॉब्लम हो रही है, कहीं आवाज़ में परेशानी है, तो आप बोलिए, तब क्लियर करेंगे उस चीज़ को, त्रुटि को कम। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, सिर्फ हम क्या बोले शुरू से ही बोलते हैं कि हम सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं बाबू। हमको वैसी क्वालिटी नहीं है कि हम पढ़ा सकें। खुद सभी को अपना आप में जो है डिजर्व करता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी रहता है। तो मेरे में ये क्वालिटी है तो हम पढ़ा रहे हैं, आप में ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कम से कम अच्छी तरह से बनाइए। और स्कोर ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट डिवीजन या 80-90% आ गया तो हम बहुत बड़ा अचीव कर लिया, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। आपका मार्क्स सिर्फ जो है एज ए एकेडमिक शो करता है कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव को, बट आप में जो नॉलेज होती है वो शो करता है कि आप कितना अचीव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि पढ़ने के साथ साथ जो एक अच्छे नागरिक भी बनना सबसे बड़ी पॉजिटिव है। कोशिश कीजिए कि कहीं ऐसा चीज़ बने जो कि देश की भलाई हो, लोगों की भलाई हो, उस पर्पज से हम लोग पढ़ाई के साथ साथ जो है अच्छी तरह से इस चीज़ को भी आगे बढ़ते रहें और एक घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। क्या कि आज कोरोना काल में बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं हम लोग की एकदम से, जिनको कल भी एक ऐसे सर एक्सपायर कर गए जिनके बारे में कभी परिकल्पना तक नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, जिनसे हम लोग जो है लॉकडाउन मतलब कि कोरोना काल के पहले मिले थे, लगभग 1 से 1.5 महीना पहले मिले थे, और वो आज खत्म हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। तो बड़ा अफसोस होता है। तो कहीं न कहीं इसमें जो है सुरक्षित रहने की बात है, सतर्क रहने की चीज़ है। तो निश्चित तौर पे आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें। ऑफलाइन जब क्लास स्टार्ट होगी तो फिर ऑनलाइन की वीडियो चलते रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन नहीं कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग ऑफलाइन में भी पढ़ेंगे, ऑनलाइन में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू। आज का वीडियो इतना दूर तक ही रहने देते हैं। शेयर करें, दोस्तों को लाइक और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और एक चीज़, अलीबंद का बैच हम शुरू कर दिए हैं, तो कोई भी अगर मित्र हो, भाई बहन हो, सहयोगी हो, तो जरूर उनको शेयर कीजिए वीडियो को। और बीएससी पार्ट 1 का भी बैच चल रहा है, पार्ट 2 का भी चल रहा है एंड पार्ट 3 का भी चल रहा है। तो इसके लिए धन्यवाद। चलिए, आज भर के लिए इतना ही रहते, ओके।